और मोदी जी बनारस आए थे, कहे थे गुजरात का जो विकास मॉडल है उसे जो है स्थापित करेंगे। ठीक, वो बात जो है वहाँ शुरू हुई और इन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, फिर आत्मनिर्भर बनने की बात कही। उसी समय उन्होंने ई रिक्शा जो है बड़ी संख्या में बनारस में बांटना शुरू किया। चुनाव के तुरंत बाद जो है रोजगार को वहां से देना शुरू किया। और माननीय नितिन गडकरी जी ने जो है इसे कहा कि ये जो राम मनोहर लोहिया का जो सपना है गरीबों का गरीबी दूर करने का, जो शारीरिक श्रम पैदल रिक्शा वाला करता है उसे खत्म कर देंगे और एक रोजगार का ये साधन बनेगा। हमारे देश में बड़ी संख्या में लोगों ने जो है मोदी जी की बात पे भरोसा जताया। सब लोगों ने, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास डिग्री नहीं है, सब लोगों ने एक तरफ से टोटो ई रिक्शा लेना शुरू कर दिया। ई रिक्शा जो है 20,000 30,000 रुपए के डाउन पेमेंट पे कंपनियों से हमें मिल जाता है। ठीक, और लोगों ने बड़ी संख्या में लिया और ठीक ठाक जीवन भी चलने लगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिर पता नहीं अचानक से ये क्या हुआ कि इन्हीं की सरकार ने, डबल इंजन वाली सरकार ने, ट्रिपल इंजन वाली सरकार ने एकदम से ये बात कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो गाड़ी है इससे जाम लगता है, और जाम लगने का जो ठीकरा है केवल ई रिक्शा के ऊपर फोड़ दिया गया। जबकि सड़क पे सारी गाड़ियां चलती हैं, सड़क पे फॉर्च्यूनर वाले भी चल रहे हैं जिसमें हमारे नेता, हमारे मंत्री चलते हैं और बड़ी संख्या में लोग लेके चल रहे हैं, उनसे जाम नहीं लग रहा है ना। और भी तमाम लोग जो है गाड़ियों से चलते, उससे जाम नहीं लग रहा। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि आपके ई रिक्शा से जाम लग रहा है और इस ई रिक्शा को हम जो है एक छोटे छोटे दायरे में पॉकेट में रख देंगे। उसके लिए उन्होंने जोन बना दिए और उसमें उसकी हालत क्या हुई कि वो ई रिक्शा वाला उस जोन में जैसे ही बंध जाता है वो अपने बैंक की किस्त नहीं दे पाता। जिस आत्मनिर्भर बनने की योजना प्रधानमंत्री जी ने हर बड़े प्लेटफॉर्म से कही है, लाल किले से कही है, उस संसद से कही है जिसमें वो वोट लेके हम लोगों का आए हुए, उसको जो है उन्होंने उस बैंक की किस्त भरने लायक भी नहीं छोड़ा। बच्चों की फीस देनी है, माँ बाप का इलाज है ना, हर तरह की परेशानियां हैं। बनारस में ये हालत हो गया है कि टोटो चालक जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। उसकी बैंक की किस्त कहाँ से जाएगी? सवाल ये है ना। आपने कहा रोजगार जो है, आप सरकार का बिजनेस नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी, तो हम लोग जो बैंक से लोन लेकर के ये रोजगार शुरू किए, अब ये बैंक का लोन कौन भरेगा? मोदी जी भरेंगे, योगी जी भरेंगे, या तमाम और लोग हैं वो भरेंगे? सवाल ये है ना। परवीन जी, कहा जा रहा है कि जो ई रिक्शा ड्राइवर है, हाँ, वो ज्यादातर नशे करके चलाते हैं। हाँ, जाम तो लगाते ही है, हाँ, वो जो है नशे करके चलाते हैं, इससे काफी समस्या पैदा होती है। हाँ, तो नशे को रोके ना। नशे को रोकने के लिए इनके तमाम विभाग हैं। जो नशा लेके चला रहा है उसके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई करिए। ऐसे तो आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर भी कुछ लोग जो है अलग स्थिति में होते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग स्थितियों में रहते हैं। ऐसा कोई पुलिस वाले आप देखेंगे बहुत सारे होंगे जो नशे में होंगे, ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो नशे में जो है उस पर नशे वाली कार्रवाई करिए। पर टोटो चालक, आप देखें अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पुणे में जो है एक गाड़ी जो है, नौजवान गाड़ी चलाने वाला नवयुवक जो है पोर्श कार में एक महिला को रौंद दिया। ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग जो है, हमारे सलमान खान का भी आता है कि गाड़ी चढ़ा दिए फुटपाथ पे सोए हुए लोग मारे गए। तो ऐसा तो बहुत सारी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी कारों में लोग जो है गाड़ियां चढ़ा देते हैं। सवाल ये है ना कि उसके ऊपर कानून बना हुआ है, उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, चाहे वो टोटो वाला हो, चाहे वो फॉर्च्यूनर वाला हो। सवाल ये नहीं है कि अब रोजगार बंद, ये रोजगार है, ये रोजी रोजगार है, इससे लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है। आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, आप हमें कहीं काम नहीं दे रहे, सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे हो चुकी हैं। आप उठा के देख लीजिए, कहीं कोई, चाहे वो प्रोफेसर की नौकरी या पियून की नौकरी है, सब जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया। रेलवे की नौकरी है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठेके पे है, संविदा पे है। हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो संविदा पे है, डॉक्टर संविदा पे है, वहाँ पे जो है नर्स संविदा पे है। कहीं कोई नौकरी हो तो आप बता दो। ई रिक्शा ड्राइवरों की बात कर रहे हैं, बात आती है फिटनेस की या नंबर प्लेट की, तो जी, देने में क्या दिक्कत है? नहीं तो हम फिटनेस तो हम तो करवाते ही हैं। बात ये है ना, देखिए फिटनेस करवाने की कार्रवाई आप करिए, अलग है, पर उसे रोक देना ये अलग बात हो गई। इसके लिए ऑर्डिनेंस जिस तरीके से हमारे नितिन गडकरी जी लेके आए थे, कानून बना के लाए थे,
तो वो कानून जो है वो ये कहता है कि आपको ये ई रिक्शा चलाना है और ये उसके ये इतने वाट की गाड़ी और इतना जो है आप उससे कमाइए, ये उसके लिए वो फ्रीडम है, आज़ादी है। वैसे ही पहले ही जो एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं उस पर जो है छोटी स्पीड में चलने वाली गाड़ियों को अलाउ, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है गरीब आदमी का। ये मेरठ वाला दिल्ली वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर हम मोटरसाइकिल से नहीं चला सकते। सड़कें भी हमसे छीनी जा रही, पहले ही टोल ले रहे थे, स्पीड उस पर तय कर दी गई है, तो हम गलियों में सड़कों पे जो शहर है वहां भी नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ चलेंगे? ये सवाल हमारे अधिकार है ना, जो हमारे जीने का जो अधिकार है उसका है। ये संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। तो ड्राइवरों को दिक्कत कहाँ आ रही है फिटनेस के लिए और नंबर प्लेट? फिटनेस तो हम लेने के लिए तैयार है ना, जो फिटनेस तो हम ले ही रहे हैं, फिटनेस भी ले रहे हैं, नंबर प्लेट भी ले रहे हैं, हम सब कुछ ले रहे हैं। और जो नहीं ले रहा है उसके ऊपर तो आप कानूनी कार्रवाई करिए। ये जो बंद करने का तरीका है ये क्या है, इस पे हमारा विरोध है। हमारा विरोध और किसी चीज से नहीं है। शुरुआत में जिस प्रकार मोदी जी रिक्शा लाए थे रोजगार के नाम पर जी, और अभी उसको हटाया जा रहा है, क्या अडानी अंबानी के नाम पर? वही है ही। वहां पे क्या है कि ये बड़ी बड़ी बसें लेके आए हैं, वो बड़ी बड़ी बसें किसी बहुत बड़े उद्योगपति की है ना, वो बसों में लोग बैठ के चल रहे हैं। अब ई रिक्शा जो है ये एक ऐसा साधन था जिसमें गरीब से गरीब आदमी अपनी रोजी रोजगार भी चला रहा था, और गरीब आदमी 10 रुपये 20 रुपये में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। बड़ी ही सहजता महसूस होती है उस पर बैठने में। और इसमें तमाम जो लोग थे जो कहीं रोजगार, मान लीजिए रोजगार के लिए आपको क्या चाहिए, बड़ी डिग्री चाहिए, ऐसे लोग जो डिग्री नहीं लिए हुए थे, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए थे, वो भी अपना रोजगार कर ले रहे थे। तो इसमें खास तौर से महिलाएं जो है ना, क्योंकि ये स्पीड वाली गाड़ी नहीं है, महिलाएं भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में अपना ई रिक्शा ले ली बेचारी, और कुछ कमाने लगे थे, अपने बच्चे पालने लगे थे। तो ये सवाल उसका है, हम ये नहीं कह रहे आप ई रिक्शा बंद कर दीजिए, आप हमें कहीं रोजगार तो दे दो यार।